नहीं समझ में आएगा तो वैसे भी पूछ सकते हो। मतलब मुझे अच्छा लगता है, तो पूछेगा तो मुझे बताना और समझाना अच्छा लगता है। तो तुम डरना नहीं कि हम पूछे कहीं। हाँ स्टार्ट कर दो। स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसको नोट डाउन कर लेना कि क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो कॉटेज एंड आर्मेडा की परमिट ले लीजिए, और परमिट में जो आपको लाइसेंस मिला है उसी का व्यापार कीजिए और हमको शुल्क दीजिए। अब उसको अब 1500, अब देखिए कि 1500, वो 15 देख रही है, 1600 ईस्वी तक या 1605 तक देख लो, इतने 100 साल तक, 100 कितना साल हो गया करीब, 100 साल मान लो करीब, तो पुर्तगालियों का प्रभाव रहा इसमें। आप देखेंगे कि उत्तर भारत में अकबर था, बहुत शक्तिशाली शासक था अकबर, लेकिन अकबर के जो लोग, अकबर तो स्वयं नहीं गया, लेकिन अकबर के लोग जो यहां से गुजरात से और मदीना जाते थे, तो जो जहाज जाता था उसको भी परमिशन लेना पड़ता था। ये नहीं कि अकबर, क्योंकि अकबर जमीन पे शक्तिशाली था, समुद्र पे शक्तिशाली नहीं था, वो लड़ना नहीं चाहता था अकबर, इसलिए अकबर नहीं लड़ा। जबकि बहुत सारे गोवा से ईसाइयों के जो मिशन थे वो अकबर के दरबार में गए कि हम उसको कन्वर्ट कर लें, लेकिन अकबर ने उनसे झगड़ा नहीं किया। हाँ, उनका इन्फ्लुएंस पड़ा, प्रभाव पड़ा उसके धार्मिक विचारों पर, उसने विभिन्न धर्मों के लोगों को सुना, लेकिन अकबर ने पुर्तगालियों से झगड़ा, पानी पे झगड़ा नहीं किया, वहां पर भी झगड़ा नहीं किया, जमीन पे भी नहीं झगड़ा किया, और उन्होंने भी झगड़ा किया क्योंकि पुर्तगाली एक्सटेंशन नहीं कर रहे थे, पुर्तगाली का काम सिर्फ व्यापार करना था। ठीक है, पुर्तगालियों का काम, और उनके आने से हमारे यहाँ आलू आया, हमारे यहाँ अनानास आया, हमारे यहाँ पपीता आया, हमारे यहाँ काजू आया, हमारे यहाँ बादाम आया। ठीक है, और वो अगर ला रहे थे सामान, यहाँ से खरीद रहे थे, तो हमें कुछ न कुछ देकर जा रहे थे, यहाँ से लेकर नहीं जा रहे थे। सोना चांदी यहाँ पर देकर जा रहे थे और यहाँ से लेकर जाते थे। कुल मिला के भारत जो व्यापार संतुलन था वो भारत के पक्ष में, मतलब भारत के पास आ रहा था, और भारत से मसाले, सूती कपड़े, इन सबका निर्यात हो रहा था। और वो भी यानी कि कहते हैं कि पुर्तगाली कल्चर और इंडियन कल्चर दोनों का आदान प्रदान हो रहा था। इस तरह से आप लिखेंगे, अगर आप मेल्स वगैरह में जाते हैं लिखना है तो आपको वहां चेक करना है। चेक करने का मकसद है कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझता है, कि आपने सिर्फ याद किया फैक्ट, कि आपने समझा है विषय को, विषय को समझना है आपको, और बिल्कुल निष्पक्ष होकर पढ़ना है, किसी के फेवर में नहीं जाना है, ना किसी धर्म पे जाना है, हिंदू पे जाना है, कुछ नहीं जाना है। ठीक है, इस तरह से हमें पढ़ना है। तो हमने अभी तक ये पढ़ लिया दो चीजों को, डेनमार्क को पढ़ा हमने, डेन को पढ़ा, डच को पढ़ा, पुर्तगाली और डच। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेज, और डेनमार्क छोटा सा है, 4 लाइन का है, इसको बता दें, और फ्रांस। ये कंपनियां भारत में आएंगी व्यापार करने। कैसे आई? अगर हम ब्रिटिश का शुरू करें तो एक ब्रिटिश नाविक था जिसका नाम था ड्रेक, समुद्री लुटेरा जिसको बोलते हैं, उसका नाम था ड्रेक। ये विश्व का चक्कर लगाने निकला था। इसको वहां की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, उन्होंने भेजा था कि विश्व का चक्कर लगा दिया, तो अपनी पूरी सेना के साथ में निकला था विश्व का चक्कर लगाने। बीच में इसकी मुलाकात जो पुर्तगाल की जो नेवी थी, या जहाज, व्यापारिक जहाज था, वो एशिया से यूरोप जा रहा था, तो रास्ते में ड्रेक की मुलाकात इस पुर्तगाली जहाज से, मैं भी सब लिखवा दूंगा, और उसने इस ड्रेक ने इस पुर्तगाली जहाज को लूट लिया ड्रेक ने। और लूटने के बाद जब लूटा उसने और उसको डुबो दिया, वहां से उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज को मैप मिला, नक्शा मिला कि कैसे नीचे से होकर, केप ऑफ गुड होप से होकर हम एशिया पहुंचेंगे। उसके बाद एक चक्कर लगा के 1580 में इंग्लैंड पहुंचा, और वहां बताया कि इस तरह से एशिया के साथ में मतलब पुर्तगाली व्यापार कर रहे हैं। फिर दूसरी घटना जो घटी, ये तो पहली घटना है, दूसरी घटना घटी
कि आपने स्पेन का नाम तो सुना ही है, और स्पेन बहुत शक्तिशाली कंट्री था। स्पेन की नेवी भी बहुत, अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखें तो ये सब उत्तरी अटलांटिक सागर के किनारे के देश है, पुर्तगाल और स्पेन, ये सब देश। ऊपर जाइएगा तो आपको ब्रिटेन और डच ये सब मिलेंगे आपको। तो स्पेन बहुत शक्तिशाली देश था, और स्पेन व्यापार करता था किधर, या जिसमें अपने उपनिवेश नॉर्थ अमेरिका की तरफ, उत्तरी अमेरिका, क्योंकि एक वादा हो गया था कि हम इधर नहीं आएंगे, इधर पुर्तगाली रहेंगे अटलांटिक महासागर के, और उसके पश्चिम में हम रहेंगे। तो हुआ क्या कि स्पेन और ब्रिटेन का कंफ्लिक्ट क्यों हुआ, ये प्रश्न, इसको अभी मैं नोट भी करा दूंगा। स्पेन वर्सेस ब्रिटेन, या इंग्लैंड लिख देते हैं, इससे कंफर्म। एक्चुअली स्पेन जो था वो कैथोलिक देश था, और जो इंग्लैंड था ये भी कैथोलिक देश था। इंग्लैंड जो था ये भी कैथोलिक देश था, लेकिन इंग्लैंड में एक रानी थी मेरी, और उसका कोई वंश नहीं था। तो स्कॉटलैंड की एक रानी थी एलिजाबेथ, जिसको 1558 में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठाया गया। एलिजाबेथ का जो रिलीजन था वो था प्रोटेस्टेंट, और आपको पता है कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में इस समय यूरोप में वॉर चल रहा था। और दोनों में अंतर क्या, मैंने बता दिया है कि जो कैथोलिक लोग होते हैं वो ईश्वर की पूजा पोप, पादरी, बिशप के माध्यम से करते हैं, और जो वो बताते हैं सेवन संस्कार, वो भी सेवन संस्कार बताते हैं, वो सब करते हैं। और जो प्रोटेस्टेंट लोग होते हैं वो डायरेक्ट कहते हैं कि हम और ईश्वर, अब बीच में हम किसी को नहीं मानते हैं, और जो संस्कार है वो सिर्फ उसमें 3 संस्कारों को मानते हैं। तो दोनों के बीच में ये अंतर है, कैथोलिक जो है और प्रोटेस्टेंट के बीच में। तो दोनों के बीच में वॉर रहता है, विचारधारा की लड़ाई, ठीक है। तो स्पेन ने कहा कि इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण कर दो। तो स्पेन का जो नेवी था उसने इंग्लैंड के ऊपर 1588 में करीब इसने आक्रमण किया, और इस आक्रमण में ब्रिटेन ने स्पेन को पराजित कर दिया ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन ने जब पराजित कर दिया कि स्पेन जैसे शक्तिशाली देश को पराजित कर दिया, तो उसको कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो अब उसके पास मैप भी है, और दूसरा कॉन्फिडेंस है, लिखेंगे आप, तो दूसरा कॉन्फिडेंस है कि उसके पास भारत एशिया में पहुंचने का रास्ता का पता भी चल गया उसको, और दूसरा है कि उसको भी पता चला कि हमारी जो नेवी है वो स्ट्रांग है, तो हम अब एशिया की तरफ व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसको लिखाना भी पड़ेगा ना, मुझे थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा ना। इसके बाद वहां पर एलिजाबेथ कंपनी बनी इस व्यापार करने के लिए, मैं बता दूं उस कंपनी का नाम क्या है। और वो भारत के साथ में व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ ने उसको 15 साल का लाइसेंस दिया कि हम तुमको लाइसेंस देते हैं। लाइसेंस के चार्टर उसको बोलते हैं, अधिकार पत्र, कि आप जाइए और भारत ने एशिया के साथ में आप व्यापार, एशिया में दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में, तो आपका दक्षिण में एशिया भी या पूर्वी तो सारे, तो उनके जो मिश्रण आए यूरोप से एशिया में, तो 1600 में जब बनी, 1600 में, तो वो सीधे एशिया में, मान लीजिए इंडिया है, और ये मलक्का, मलेशिया और इंडोनेशिया, उसको मसाला द्वीप बोलते हैं, सुमात्रा, जावा। तो 1600 से लेकर करीब 2 मिशन आए, लेकिन दोनों मिशन कहां गए, 2 बार आए मिशन, यहां गए, यहां नहीं आए। सबसे पहली बार 1607 ईस्वी में, 1607 ईस्वी में विलियम हॉकिंस आया। विलियम हॉकिंस आया, और इस समय भारत या मुगल सम्राट जो था वो जहांगीर था। तो ये सूरत में फैक्ट्री खोलना चाहता था भारत,
लेकिन ऑलरेडी यहाँ स्टैब्लिश थे पुर्तगाली। और पुर्तगाली ये नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिश हैं वो यहाँ पर फैक्ट्री खोलें। ये फिर तो पुर्तगाली तो चाहते भी नहीं थे कि जाके ये जहांगीर से मिले। ये हमेशा मतलब उनको ब्रिटिशर्स को मतलब कह सकते हैं कि चाहते थे कि ये भारत से वापस चले जाए। लेकिन वो आया था हॉकी उनका दूध बनकर, तो वो जाके जहांगीर से मिला, जहांगीर से मिला और जहांगीर से कहा कि अरे हमें आप व्यापार करने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए सूरत में हमें आप परमिशन दीजिए। लेकिन इतना इन्फ्लुएंस था पुर्तगालियों का जहांगीर के दरबार में कि दिया नहीं। हालांकि उसको फारसी भाषा, फारसी कोर्ट लैंग्वेज की फारसी भाषा बोलना आया था, वो फारसी में बात भी किया, माइंड भी दिया, लेकिन वो इन्फ्लुएंस जहांगीर ने भी उसका स्वागत किया। उसको 400 का मनसबदार दिया, उसको नौकरी दी और 30,000 रुपए की सैलरी दी कि अब हमारे यहाँ रहिए, काम कीजिए। लेकिन परमिशन नहीं दिया। क्यों परमिशन नहीं दिया पूछे तो इसलिए परमिशन पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस। तो जब परमिशन नहीं मिला तो ये वापस आ गया और वापस आकर ये चला गया मूसलीपट्टनम में। इसने अपना व्यापारिक केंद्र खोला। वही मूसलीपट्टनम व्यापारिक केंद्र खोला। तो फिर अभी यही ध्यान रखना है तुमको, यही ध्यान रखना है तुमको, इतिहास पढ़ लो तो तुमको यही ध्यान रखना है कि यहां कैसे परमिशन मिल गया। इसलिए मिल गया, यहां इसलिए मिल गया क्योंकि जहांगीर का आपको साम्राज्य पढ़ना है। तो जहांगीर का साम्राज्य अगर देखोगे उत्तर भारत में, तो ऊपर से देखोगे तो अभी ऊपर से देखोगे तो आपका बंगाल तक का पोर्शन है और नीचे आपका है बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य 5 टुकड़ों में बट चुका है। एक, अब इसमें क्या बता, 1 2 3 4 5, ये कल मैंने बताया था, यानी कि 5 अलग अलग राज्य हैं। और इसके नीचे भी है एक राज्य विजयनगर साम्राज्य। तो इतने पे कंट्रोल है जहांगीर का ना, इस पे तो कंट्रोल है नहीं। इसीलिए अब जब जहांगीर के अभियान पढ़ोगे तो जहांगीर इसको भी हराना चाहता है, इससे भी लड़ता है अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब, आखिरी में गोलकुंडा और बीजापुर को जीतता है 1686-87 में, इसको जीतता है ना। तो ये अलग देश है। तो यहाँ अब यहाँ इनका इन्फ्लुएंस नहीं है, तो यहाँ आके खोल दिया मूसलीपट्टनम में, गोलकुंडा में, वहां उनको परमिशन मिल गई। और जो छोटे राज्य होते हैं वो चाहते हैं कि विदेशी लोग आए, व्यापार करें, तो यहाँ खुल गया। लेकिन तो ये खुला इन्होंने करीब 1611 में। फिर नेक्स्ट, इसको तुमको लिखाना भी पड़ेगा, हमको लगता है, अगर भूल जाओगे तो सामने की अभी मैं लिखा चुका हूं, इससे तुम भूलो ना करो। लेकिन 1612 में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध होता है और ये स्वाली जो है आपका, ये समझिए कि गुजरात के जस्ट बगल बाहर एक कोई एरिया है, स्वाली को बोलते हैं। वहां पर जो ब्रिटिश सेना है, वो ब्रिटिश सेना पुर्तगाली सेना को बहुत जबरदस्त ढंग से स्वाली के युद्ध में पराजित करती है। 1612 में करीब पुर्तगालियों को पराजित करती है। और जब इसकी सूचना जहांगीर को पहुंचती है तो जहांगीर को लगता है कि अरे ये तो बड़े शक्तिशाली हैं अंग्रेज, ब्रिटिश। और तब जहांगीर कहता है कि ठीक है, आप सूरत में अपना, तो आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहां खोला, तो आप कहोगे 1613 में सूरत में, क्योंकि उनको लगा कि अंग्रेज शक्तिशाली है, पुर्तगालियों को वो हरा सकते हैं। तो 1613 में इनको ये अधिकार मिला, इनको अपना कारखाना खोलने के लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको लिखा दे रहा हूं, लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। 1578 ईस्वी में
1578 ईस्वी में ब्रिटिश नाविक फ्रांसिस ड्रेक ने भारत से जा रहे हैं। फ्रांसिस ड्रेक का नाम याद रखिएगा। आपको प्रश्न पूछा था कि दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला कौन व्यक्ति था, तो फ्रांसिस ड्रेक का नाम आएगा। ब्रिटेन का था है? अब थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, मैं बोलूंगा तो इसमें टाइम लगेगा। अब ध्यान से सुनिए, लिखते जाइए। 1578 में ब्रिटिश नाविक फ्रांसिस ड्रेक ने भारत से जा रहे पुर्तगाली जहाज को लूट लिया, जिसमें उसको बहुमूल्य सामान के साथ में सामुद्रिक यात्रा का नक्शा भी मिला। जिससे उसको जानकारी हुई कि केप ऑफ गुड होप से भारत पहुंचा जा सकता है। केप ऑफ गुड होप से भारत, अब केप ऑफ गुड होप तो जानते ही है ना, बस अब तो इतना तो समझा रहा हूं। केप ऑफ गुड होप से भारत पहुंचा जा सकता है। स्पेन द्वारा ये किताबी भाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सब मेरी भाषा है। स्पेन द्वारा 1588 में इंग्लैंड पर आक्रमण करने के पश्चात इंग्लैंड द्वारा स्पेन की नौसेना को पराजित कर दिया गया। स्पेन की शक्तिशाली नौसेना को पराजित कर दिया गया, जिससे उन्हें अपने शक्तिशाली नौसैनिक होने का एहसास हुआ। जिससे इंग्लैंड को अपने शक्तिशाली नौसैनिक होने का एहसास हुआ। अपने ब्रेकअप में चाहे तो लिख देना, जो बताया मैंने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक वाला, कि क्यों आक्रमण किया। ऐसी स्थिति में 1599 में इंग्लैंड के व्यापारियों ने कंपनी का नाम ली गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन
ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया, ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया, ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जिसे ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया 1600 ईस्वी में, जिसे ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में ईस्ट के साथ यानी पूरब के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। करने का अधिकार प्रदान किया। ठीक, तो इस तरह से देखिए ये पीछे का बैकग्राउंड है, इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बना। ठीक है, अभी देंगे वहां तो हिस्सा तो लेंगे, अधिकार तो पहले भी आए तो। पहले 2 बार इन्होंने अपना मिशन दक्षिण पूर्व एशिया में भेजा। पहले 2 बार इन्होंने अपना मिशन दक्षिण पूर्व एशिया में भेजा। भारत में इनका पहला मिशन 1660 ईस्वी में, भारत में इनका पहला मिशन 1660 ईस्वी में, हेक्टर जहाज से, कई पूछे थे किस जहाज से आया था, तो जहाज का नाम है हेक्टर। हेक्टर जहाज से, हेक्टर जहाज से निकल जाने दो। हेक्टर ये जहाज का नाम, हेक्टर जहाज से विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, हॉकिंस, अरे हॉकिंस कैसे कोटा का नाम दिया? हाँ वो कैसे कोटा का हॉकिंस लिखा था, वही नाम लिखता है हॉकिंस। सूरत में आया 1660 में, सूरत में आया। पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि, ये तो आप जानते हैं पुर्तगाली तो पहले से स्टैब्लिश है, उसको पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि हॉकिंस जहांगीर से मिले, परंतु हॉकिंस जहांगीर से मिला, उससे फारसी भाषा में बात किया। फारसी भाषा में बात किया, तुर्की भी कहीं लिखा होगा कि भाषा में बात किया, और जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ और उसे 400 का मनसब प्रदान किया। लेकिन बात किया, जहांगीर उससे प्रभावित हुआ और उसको 400 का मनसब प्रदान किया। निकल जाने